गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत पटना की खबर के साथ करेंगे। पटना के फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है और फायरिंग बौली पर इलाके में हुई है। आपको बताते चले कि जिसमें तौसीफ और कैफी नाम के दो युवकों को गोली भी लगी है और दोनों को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तौसीफ नाम का युवक कुछ दिन पहले जेल से छूट कर आया था और शुक्रवार शाम जैसे घर से बाहर निकला, बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली जो है वो तौसीफ के हाथ में लगी और एक गोली उधर से गुजर रहे एक राहगीर के पैर में लगी और तौसीफ के घर वाले पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। चल इसको बाहर करेगा ना। तो बाहर उधर कटिहार में अपराधियों ने एक घर लौट रहे दो युवकों को गोली मार दी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बताते चले कि घायल दोनों युवकों को कटिहार मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। शीतल स्थान के पास की ये घटना है और आपको बताते चले कि घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस भी छानबीन कर रही है और घायल युवकों की पहचान राकेश और प्रशांत के तौर पर हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पटना में पीएमसीएच की नर्सिंग छात्राओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और 50 से ज्यादा छात्राओं को हिरासत में लेकर थाने में रखा गया। छात्राएं इस बात का विरोध कर रही हैं कि हॉस्टल खाली कर राजा पाकड़ में बने हॉस्टल में नहीं जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। हमारे गार्जियन थे, हमारे साथ में थे वहाँ पे। हम लोगों को मारा गया, उन सबको बहुत बेरहमी से मारा गया है, पीटा गया है। को मारा गया, लाठीचार्ज, जबरन लाठीचार्ज किया गया हम सब पे। पटना के पीर बहोर थाने में बेहाल बैठी ये बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की नर्सिंग छात्राएं हैं, जिन पर पुलिस ने पहले तो जमकर लाठियां बरसाई और फिर हिरासत में लेकर पीर बहोर थाने में लाकर बैठा दिया। असल में नर्सिंग छात्राओं को पीएमसीएच का हॉस्टल खाली करने का फरमान सुना दिया गया है। उन्हें अस्पताल से दूर वैशाली के राजा पाकड़ स्थित हॉस्टल में जाने को कहा गया है, लेकिन नर्सिंग की छात्राएं इसके लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर शुक्रवार को ये पीएमसीएच कैंपस में ही धरने पर बैठी थी, जहां देर शाम आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव जब इनके समर्थन में पहुंचे तो बवाल हो गया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 50 से ज्यादा नर्सिंग की छात्राओं को हिरासत में ले लिया। हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जो लोग हमारा साथ दे रहे थे, हमारे गार्जियन थे, हमारे साथ में थे वहाँ पे। हम लोगों को मारा गया, उन सबको बहुत बेरहमी से मारा गया है, पीटा गया है और उसके बाद हम लोगों पे भी लाठीचार्ज किया गया। हम लोगों को बोला गया कि तुम लोगों को पकड़ के थाना ले जाएंगे। ठीक है, हम लोग बोले जाएंगे तो सब लोग एक साथ जाएंगे। सबको मारा गया, लाठीचार्ज, जबरन लाठीचार्ज किया गया हम सब पे। हम लोगों ने, आप लोग क्या चाहती क्या? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि पीएमसीएच के 5 किलोमीटर के दायरे में ही हम लोग को हॉस्टल मिले। इनका कहना है कि वो हॉस्टल खाली नहीं करेंगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बावजूद पीएमसीएच भी इन्हें दूसरे हॉस्टल में भेजने पर अड़ा हुआ है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां डीजल का टैंकर पलट जाने के बाद ग्रामीणों ने तेल लूट की होड़ मच गई और टैंकर पलटने से डीजल बहकर सड़क किनारे गड्ढे में जमा हो गया। जैसे लोगों को इस हादसे के बाद तेल के बहने की खबर मिली, हांडी, बाल्टी और बर्तन लेकर डीजल लूटने के लिए ग्रामीण दौड़ पड़े और घटना NH 31 पर बलिया थाना क्षेत्र के मामू भांजा ढाला की ये बताई जा रही है। हादसे के बाद तेल को लूटने से बचाने के लिए पुलिस के जवान की तैनात की गई और ग्रामीणों ने आगे पुलिस के जवान भी मुखदर्शक बने रहे और उनके सामने से ही डीजल की लूट होती रही। ये गाड़ी बेगूसराय से खगड़िया जा रही थी और तभी ये हादसा हुआ।
और इधर बेगूसराय में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया हैबतपुर गांव में एक वाहन की ठोकर से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने SH-55 जाम कर दिया। बताया जाता है कि सिकंदर चौधरी तारी उतारकर अपने घर लौट रहा था और इसी बीच अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और करीब 3 घंटे जाम के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे और कार्रवाई का आश्वासन के बाद जाम खत्म किया। यहाँ मौजूद है वह सिर्फ आम आवाम को रोड खाली कराने के लिए इकट्ठा हुआ है और मुख्य वजह है यह एक महादलित परिवार है, बेसहारा लोग हैं। इनको सरकार के द्वारा कम से कम 5 लाख का अविलंब सहायता प्रदान किया जाए। अज्ञात वाहन के द्वारा ठोकर लगा था, जिसका पटना में इलाज कराया था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है, जिनका पोस्टमार्टम। और साली को खुश करने के चक्कर में जीजा पिट गए। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कटिहार के कदवा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में हाथ में झोला लिए व्यक्ति रिटायर्ड फौजी है और उसका हाथ पकड़े हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार कदवा अंचल कार्यालय में क्लर्क पद पर कार्यरत है। दरअसल मुकेश की जमीन के बगल में राजीव कुमार के साली का जमीन है और दोनों के बीच विवाद में राजीव कुमार अपना प्रभाव दिखाकर मामले को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे गुस्साए मुकेश ने राजीव को सरकारी कार्यालय में ही पीट दिया और ऑफिस में मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकेश को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मिथिलांचल को भारतीय रेल की ओर से आज बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कोसी नदी के चलते 2 भागों में बटा मिथिलांचल करीब 88 साल बाद रेलवे के नक्शे पर एक हो जाएगा और कोसी नदी पर रेल पुल और झंझार निर्मली के बीच अमान परिवर्तन का काम भी पूरा होने के बाद आज इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी जिले के झंझारपुर रेलवे स्टेशन से सुपौल जिले के निर्मली रेलवे स्टेशन और निर्मली से आसनपुर कुपहार तक ट्रेन परिचालन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद रविवार से दरभंगा जिले के लहरियासराय स्टेशन से झंझारपुर होते हुए सहरसा स्टेशन तक रेल सेवा पूर्णतः बहाल हो जाएगी। और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल इस रेलखंड पर प्रतिदिन 3 जोड़ी गाड़ियों का परिचालन होगा, जो लहरियासराय से दरभंगा, सकरी, झंझारपुर, तमुरिया, निर्मली, सरायगढ़ और सुपौल होते हुए सहरसा तक जाएगी। बताया जा रहा है कि 1934 साल में पहले इस रूट पर दरभंगा सहरसा के बीच रेलगाड़ी चलती थी, लेकिन 1934 में आए भूकंप में कोसी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद मधुबनी जिले के रेल यात्रियों को सुपौल और सहरसा जाने के लिए दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया का चक्कर लगाना पड़ता था। सहरसा मंडल कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी के आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी की टीम ने दबिश दी और लाखों रुपए कैश के साथ करोड़ों की संपत्ति का पता चला। रिपोर्ट देखिए। जेल अधीक्षक के ठिकानों पर छापा, 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। नोटों की इन गड्डियों को देखिए, 100, 200 और 500 की गड्डियों से ये टेबल सजा हुआ है। अब नोट के पीछे बैठे इस शख्स को देखिए, ये सारे पैसे इन्हीं के हैं, भले ही वो काली कमाई के हों। खैर, पहले नाम और काम जान लीजिए। नाम सुरेश चौधरी, पद सहरसा का जेल अधीक्षक। सुरेश चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप है आय से अधिक करीब 2 करोड़ रुपए जमा करने का। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी की टीम ने सुरेश चौधरी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। ईओयू की टीम ने सुरेश चौधरी के मुजफ्फरपुर के आवास और सहरसा के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की। जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेश चौधरी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जो स्पेशल निगरानी यूनिट ने केस दर्ज किया है 6/22। उसी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार रेड छापामारी की जाए। सुरेश चौधरी के घर से जितनी संपत्ति का पता चला, उसको देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए।
सुरेश चौधरी के घर से 10 लाख से ज्यादा कैश, एक 2 मंजिला इमारत का पता चला जिसकी कीमत 4 करोड़ से भी अधिक है। इसके अलावा 17 लाख रुपए कैश बैंक में जमा है। सुरेश चौधरी के आवास से प्लॉट के 15 डीड जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। यही नहीं, 30 से अधिक बैंक के खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट का भी पता चला है। तो लोगों को था कि इनको सेवानिवृत्त नहीं होने देना है, बार बार बोलता था लोग, और इसी के तहत, साजिश के तहत मुझे कब सेवानिवृत्ति? मेरा 31 मई को, इसी महीना में सेवानिवृत्ति है। हम इसी महीना में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब मेरा सब कुछ अप टू डेट है, हर चीज़ सब ठीक ठाक है, तो जान के एक तो निगरानी में आवेदन दे करके और जान के हमको फंसाने का साजिश रचा गया, ताकि उलझ जाए, पेंशन रुक जाए, सेवानिवृत्त नहीं हो। हालांकि सुरेश चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है। अब सुरेश चौधरी चाहे जो कहे, लेकिन खुद सोचिए कि जिस अधिकारी ने 1 साल से अपना वेतन तक नहीं निकाला, उसका खर्च क्या बिना काली कमाई के चल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। उधर गया में पिछले साल घर से भागकर एक प्रेमी जोड़ी ने कोर्ट में शादी रचा ली, लेकिन अब लड़की के मायके वाले दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद अब प्रेमी जोड़ी ने चंदौती थाने में सुरक्षा की गुहार लगाई है। अभी 5 दिन पहले ही लड़की के मायके वालों ने उसके ससुराल वाले के सदस्यों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। लड़की के परिवार वालों को दूसरी जाति में बेटी का विवाह करना बिल्कुल नागवार गुजर रहा है। घर में तोड़ फोड़ बहुत किया है, मारपीट बहुत, आगे घर पे सब मिलके चढ़ के मारा है सर। और मेरी ननद की शादी हुआ है, उनको भी साल लगने वाला है, हम दोनों के साथ ही 1 महीना पहले हुआ था, उनको भी तोड़ फोड़, उनको भी मारपीट किया है, मेरी ननद की भी। और मेरी दादी सास थी, उनको मारे हैं, तो हम लोग भर्ती के लिए हैं। कारण यह है कि हम लव मैरिज से शादी किए हैं, भाग करके शादी किए हैं, कारण यही है। कहाँ शादी किए थे? शादी कोर्ट से हम किए हैं, और कारण ये भी है कि हम अदर कास्ट हैं। ये कौन कास्ट है? हम पासवान जी हैं, ये साहू जी है, बस यही कारण यही है। और बिहार में 13 साल बाद होमगार्ड की बहाली हो रही है, जिसके पूरी तरह से निष्पक्षता का दावा किया जा रहा है। होमगार्ड का डीजी शोभा अहोतर के मुताबिक अगले 6 महीने में 8000 जवानों की बहाली कर ली जाएगी और अगले साल नई वैकेंसी भी निकाली जाएगी। बहाली में पूरी तरह से पारदर्शिता हो, इसकी कई स्तर पर व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों को विशेष तौर पर तैनात भी किया गया है। फिलहाल पटना, भागलपुर, नवगछिया जिले में होमगार्ड में बहाली प्रक्रिया पूरी की जा रही है और इसके बाद समस्तीपुर सहित 13 दूसरे जिलों में बहाली की जाएगी। 1600 रनिंग किया 6 मिनट के अंदर। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद फिर हमने हाई जंप किया, 4 फीट 3 इंच क्वालिफाई किया। लॉन्ग किए 16.2 और गोला 23 पॉइंट कुछ फेंके। कुल मिला के मेरा 11 अंक उत्पन्न हुआ है। मेरे अपने ऑफिसर्स भी बीच बीच में ये जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके अलावे उस जिला के डीएम और एसपी भी मौजूद रहते हैं। मेरे जो जिला कमांडेंट्स हैं उनको विशेष निर्देश दिया गया है कि प्रक्रिया के दौरान वे सतर्क रहें और इस पे पूरी नज़र रखें। और इधर नालंदा के बिहार शरीफ स्थित नीरा प्लांट में नीरा बनाने का काम तेज हो रहा है। नीरा प्लांट में हर दिन 1500 लीटर से अधिक नीरा तैयार की जाती है, जिसे बनाने के लिए आसपास के गांवों से नीरा मंगाया जाता है। फिर प्लांट में प्रोसेस करने के बाद पैक कर राज्य के कई जिलों में सप्लाई की जाती है, और जिसका जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से बाजार समिति स्थित नीरा प्लांट में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ जो नीरा का पैकिंग किस तरह से किया जा रहा है वो हम दिखा रहे हैं आपको। किस तरह से जो है यहाँ पर नीरा का पैकिंग किया जा रहा है। यहाँ पर बॉटलिंग है, बॉटलिंग को यहाँ सफाई करने के बाद इसे पूरी तरह से यहाँ पर है जो नीरा का पैकिंग किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है मशीन के सहारे यहाँ पर जो है कि बोतल में पूरी तरह से नीरा भरा जा रहा है। उसके बाद इसे पैकिंग करने का काम चल रही है। 15,000 लीटर हम लोग नीरा यहाँ प्राप्त करते हैं और लगभग 1500 लीटर और लगभग 7,500 से लेके 8,000 लीटर पैकेट तक हम उसका तैयार करके मार्केट में भेजते हैं। कहाँ कहाँ भेजे जा रहे हैं? अभी तक तो हम पटना नालंदा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद, ये सहरसा,
सुपौल, ये सभी जगह भेज चुके हैं। यहाँ नीरा के पैकिंग हर दिन हम लोग 1500 से ऊपर 1600, 1700, 1800 पैकिंग करते हैं, जिसमें 600, 700, 800 कार्टून हम लोग पैक करते हैं, जो कि हर डे जाता है। आरा गया है, समस्तीपुर गया है। डंप टैंक लेने के बाद हम लोग इसको चिलिंग करते हैं लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चिलिंग करने के बाद हम लोग उधर पास्चराइजर लगा हुआ है, पास्चराइजर से हम लोग ऊपर टैंक है उसमें हम लोग डालते हैं और उसके बाद बाई ग्रेविटी जो है नीचे आता है, हम लोग पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ साफ कहना है कि जो है नीरा का मांग बढ़ गई है। इस कारण से नीरा का यहाँ पैकिंग का भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है और ख़ास करके देर रात तक नीरा का पैकिंग की जा रही है। नालंदा से न्यूज 18 अभिषेक कुमार। और बगहा में एक बार फिर मसान नदी से हो रहे कटाव से लोग परेशान हैं। दर्जनों गांवों के लिए कटाव से बचाव के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। झारमू हुई, तमकुही, सलाहा, मुड़ीला, बरियरवा और हरपुर सहित कई गांवों पर मसान नदी का दबाव बना हुआ है और पिछले साल मसान नदी ने अपना रास्ता गांव की तरफ मोड़ लिया था, जिसकी वजह से कई घर तबाह हो गए थे। ऐसे में गांवों में बाहर से मजबूत बांध की आवश्यकता है, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की सुस्ती की वजह से इन गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। पहले तो थोड़ा मोड़ा गांव घर गिरा था, अगर इस साल बांध हम लोगों का बरसात आने से पहले नहीं बचाव कार्य हुआ तो सैकड़ों घर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा और गांव से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। विभाग वाले हम लोगों के साथ सब तैला कर रहे हैं, इसलिए सरवा बना दिया है, हम लोगों को छोड़ दिया। इस बार एकदम हम लोगों का सीधा बांध का पानी सीधा झारमुई गांव पर आ रहा है और झारमुई गांव विलीन कर देगा। यहाँ के लोग अब पलायन के फेर में है, जो किसी तरह हम यहाँ से अपना जान बचाए जाए। उधर पटना के एसके मेमोरियल हॉल में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फिलो ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए राज्य के 9वीं से लेकर 12वीं तक के 45 लाख छात्रों को 1-to-1 लाइव ट्यूटरिंग मिलेगी और बिहार में 9000 से अधिक सरकारी स्कूलों के छात्रों को इस ऐप का फ्री एक्सेस मिलेगा। फिलो ऐप के जरिए क्लासरूम के दायरे से बाहर जाकर अपने छात्रों को समान शैक्षणिक सहयोग प्रदान करने वाला बिहार पहला राज्य बना है और फिलो ऐप आईआईटी पटना के द्वारा छात्रों के द्वारा स्थापित दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होता एकमात्र इंस्टेंट लर्निंग लाइव ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है और ये ऐप 60 सेकंड के भीतर छात्रों को टॉप ट्यूटर्स के साथ जोड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।